फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कंप्यूटर पहले इनपुट लेता है, उसको प्रोसेसिंग करने के पश्चात हमें आउटपुट देता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि इनपुट लेने के लिए हमें कौन से इनपुट डिवाइसेस चाहिए और आउटपुट देखने के लिए कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो आइए देखते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस है जिसके द्वारा हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं। मतलब इनपुट डिवाइसेस वो होता है जिसमें मतलब हम लोग डाटा और इंस्ट्रक्शंस अपना जो हमको इनपुट कराना रहता है उस डिवाइस के माध्यम से हम लोग इनपुट देते हैं। इनपुट डिवाइसेस हमारे द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर तक पहुंचाती है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या होते हैं इनपुट डिवाइसेस के? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेबकैम हो गया, OMR मशीन हो गया, OCR मशीन हो गया, बारकोड रीडर मशीन हो गया। ये सबका फुल फॉर्म्स हम लोग देखेंगे। OMR होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, BCR बारकोड रीडर। आइए एक एक करके इसके जानते हैं। पहला होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड कीबोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस, बहुत जरूरी इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हम लोग कंप्यूटर में टेक्स्ट, कैरेक्टर्स ETC को इनपुट कराने के लिए करते हैं। मतलब टेक्स्ट को इनपुट कराना है, कैरेक्टर्स को इनपुट कराना है तो आप कीबोर्ड का यूज करेंगे। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट, न्यूमेरिकल डाटा एवं स्पेशल कैरेक्टर्स को इनपुट कराने के लिए किया जाता है। अब देखिए ABC ये सब क्या हो गया? ये सब टेक्स्ट होता है। 1 2 3 ये सब क्या हो गया? ये सब न्यूमेरिकल डाटा होता है। और @ हैश, डॉलर, एम्परसेंट, मॉडुलस, क्वेश्चन मार्क ये सब क्या है? ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। तो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर लेथोन ने सोल्स ने किया था। कीबोर्ड का आविष्कार क्रिस्टोफर लेथन सोल्स ने किया था। मैंने बताया कीबोर्ड में अल्फाबेटिकल कीज क्या क्या होते हैं? A से Z तक जो कीज होते हैं कीबोर्ड में उसको अल्फाबेटिकल कीज बोलते हैं। 0 से लेकर 9 तक जो कीज आपको दिखते हैं उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कीज। फंक्शनल कीज भी होते हैं कीबोर्ड में जो तरह तरह के फंक्शंस के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये कितने होते हैं? F1 से लेकर F12 तक होते हैं, मतलब 12 होते हैं। इसको फंक्शन की बोलते हैं। स्पेशल कीज कौन कौन होते हैं? शिफ्ट की हो गया, टैब की हो गया, इंटर हो गया, नम लॉक की हो गया, कैप्स लॉक की हो गया, कंट्रोल की हो गया, एल्ट की हो गया, होम की हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सब जितने हैं इसको क्या बोलते हैं? स्पेशल कीज बोलते हैं। कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होते हैं। अल्फाबेटिकल कीज A से Z, न्यूमेरिकल कीज 0 से लेकर 9 तक जो कीज दिखते हैं, फंक्शनल कीज F1 से F12 तक। स्पेशल कीज कौन कौन हो गया? शिफ्ट, टैब, इंटर, नम लॉक, कैप लॉक, कंट्रोल, एल्ट, होम, ETC। अब दूसरा नंबर हमारा इनपुट डिवाइस है माउस। माउस क्या होता है? माउस कंप्यूटर को कंट्रोल और नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। माउस का उपयोग हम लोग कंप्यूटर को कंट्रोल और नियंत्रित करने के लिए करते हैं। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस और पॉइंटर डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस क्यों बोलते हैं? जो कर्सर आपको दिखता है, जो ऐसे करके रहता है, जो इसको कर्सर बोलते हैं। इसको आप माउस का यूज करके पॉइंट करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो इसके लिए इसको पॉइंटिंग डिवाइस बोलते हैं। माउस में 3 बटन होते हैं। पहला बटन लेफ्ट की होता है जो फाइल को रन कराने के लिए यूज करते हैं हम लोग। राइट की होता है जो मेन्यू जनरेट करने के लिए होता है। बहुत सारा मेन्यू दिखता होगा आपको। अगर राइट की आप यूज कीजिएगा तो बहुत सारा मेन्यू आ जाएगा, न्यू फाइल, न्यू, बहुत सारा मेन्यू जनरेट करने के लिए हम लोग राइट की का यूज करते हैं। स्क्रॉल व्हील होता है, स्क्रॉल करने के लिए, पेज को ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल व्हील का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो बीच में रहता है, जिसको ऐसे करते हैं ना तो फाइल पेज ऊपर नीचे होता है, तो वो स्क्रॉल व्हील बोलते हैं उसको। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस C एंगलबार्ट ने किया था। माउस का आविष्कार किसने किया था? डगलस C एंगलबार्ट ने किया था। माउस कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक वायर माउस होता है और एक वायरलेस होता है। अभी ये वायरलेस वाला ज़्यादा चल रहा है मार्केट में। इसको आप ब्लूटूथ या कनेक्ट करते हैं और यूज करते हैं। तीसरा आपका इनपुट डिवाइस कौन है? टच स्क्रीन। यूजर अपनी उंगलियों के माध्यम से इनपुट देते हैं। हम लोग यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं टच स्क्रीन वाला, तो उसमें जो सेलेक्ट करते हैं हम लोग अपनी उंगलियों से करते हैं, तो वो भी इनपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन भी आपका इनपुट डिवाइस। ATM जाते हैं तो उसमें भी टच करके हम लोग पैसे निकालते हैं, तो वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, सबका है स्कैनर। इस डिवाइस का उपयोग टेक्स्ट, इमेज, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, नोट्स ETC को स्कैन करने के लिए किया जाता है। जब हम लोग को कोई नोट्स को, डॉक्यूमेंट को, पिक्चर को स्कैन करना हो तो हम लोग स्कैनर इनपुट डिवाइस यूज करते हैं। स्कैनर का कार्य क्या होता है? हार्ड कॉपी होता है जो उसको सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित कर देता है। वो मतलब हार्ड कॉपी जो पेज से आप स्कैन किए उसको आपको कंप्यूटर पर वो चढ़ा देगा, वो सॉफ्ट कॉपी हो गया, वो डिजिटल फॉर्म में हो गया। तो स्कैनर का काम यही है कि आप उसको हार्ड कॉपी दिए, वो आपको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करके दे दिया। नेक्स्ट है आपका जॉयस्टिक। ये डिवाइस सभी दिशाओं में मूव कर सकती है और कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। मतलब जो ये डिवाइस है इसको आप ऐसे कीजिएगा तो वो मूवमेंट आपका दिखाएगा और कर्सर को मूव करेगा, जैसे आप इसको मूव कीजिएगा। इसका प्रयोग अधिकतर गेम खेलने के लिए किया जाता है। जॉयस्टिक का बेसिकली यूज यही है कि वो गेम अगर खेलना है तो आपको जॉयस्टिक यूज करते हैं आप मूवमेंट के लिए। जैसे मान लीजिए कार रेसिंग कर रहे हैं तो आप लेफ्ट करना है तो ऐसे किए, राइट करना है तो ऐसे किए, तो वो जॉयस्टिक से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर ड्राइंग करना, ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग देखेंगे कि एक मतलब जो स्क्रीन होता है उस पर लाइट पेन से टीचर्स लोग लिखते हैं, तो वो इनपुट देने के लिए लिखते हैं। जैसे कोई ड्राइंग कर रहे हैं, कोई पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हैं, तो वो लाइट पेन होता है, तो वो इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है आपका बारकोड रीडर, जिसको BCR बोलते हैं। बारकोड होता है, यह एक लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जो बारकोड एवं इमेज दोनों को स्कैन कर सकता है। ठीक है, लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जिसको जो बारकोड और इमेज दोनों को स्कैन कर सकता है। बारकोड रीडर का उपयोग किसी भी प्रोडक्ट पर छपे हुए बारकोड को रीड करने के लिए किया जाता है। बारकोड रीडर लाइट के माध्यम से बारकोड को रीड करता है। ये लाइट के माध्यम से बारकोड को रीड करता है। जैसे कि आप शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं तो आपका बिलिंग करवाते हैं जो, तो प्रोडक्ट में बारकोड बने रहते हैं, उसको स्कैन करके वो ले लेता है। जो जितना भी उसका प्राइस होता है वो कंप्यूटर स्क्रीन पर चला जाता है, बस वो रीड करता है। तो बारकोड मशीन आप देखेंगे वो स्कैन करता है और उसका जो प्राइस होता है वो कंप्यूटर पर तुरंत चढ़ जाता है। वो कोई मैनुअली वहाँ पर होता नहीं है, वो बारकोड रीडर से ही वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर चढ़ जाता है। आपका प्राइस जो होता है वो टोटल करके सारा बिलिंग हो जाता है। तो यही बारकोड रीडर होता है। नेक्स्ट देखते हैं का OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। इसका उपयोग किसी कागज पर छपे या बनाए गए चिन्हों को स्कैन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स के आंसर की को चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम देते हैं तो उसमें OMR रहता है, जैसे ABCD रहता है, तो इसमें गोला कलर रहता है और इसमें कोई आप एक फिल करते हैं, तो ये जो पेपर होता है ये ऑप्टिकल मार्क रीडर में डाला जाता है, जिससे आपका आंसर चेक होता है। वो कंप्यूटर पर पूरा चढ़ जाता है, तो उसमें डायरेक्टली आपका नंबर चढ़ जाएगा, उस कंप्यूटर से चेक होता है जो OMR पेपर होता है। तो ये ऑप्टिकल मार्क रीडर का काम क्या है? वो जो पेपर में जो आप ये चिन्ह लगाते हैं वो कंप्यूटर पर चढ़ाने का काम करता है।
नेक्स्ट आपका क्या है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है, साउंड के रूप में इनपुट देने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग साउंड के रूप में इनपुट देते, माइक होता है जो उसमें आप बोलते हैं, तो एक तरह से आप इनपुट देते हैं उसको, तो वो साउंड के रूप में इनपुट को लेता है। नेक्स्ट है आपका MICR। MICR क्या का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका उपयोग मैग्नेटाइज कैरेक्टर को रीड करने के लिए किया जाता है। MICR का उपयोग अधिकतर बैंक्स में चेक को पर छपे मैग्नेटिक कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए होता है। जो चेक होता है, जो बैंक आपको चेक प्रोवाइड करती है, इसमें बहुत सा कैरेक्टर होता है, इसको रीड करने के लिए MICR यूज करते हैं बैंक वाले स्टाफ, कि ये चेक कहाँ का है, किसका है, ये सब रीड करने के लिए MICR का यूज होता है। ज़्यादातर ये बैंक्स में होता है। नेक्स्ट है आपका वेबकैम। वेबकैम तो सबको जानते होंगे। इसका उपयोग वीडियो कैप्चरिंग और इमेज कैप्चरिंग के लिए किया जाता है। ऑनलाइन वीडियो कॉल, जैसे अपने सिस्टम से आपको ऑनलाइन वीडियो कॉल करना है तो आपको वेबकैम लगाना पड़ता है। वीडियो कॉल करना है या फिर ऑनलाइन वीडियो मीटिंग अटेंड करना है तो आपको वेबकैम का जरूरत पड़ता है सिस्टम। तो ये सब हमारे इनपुट डिवाइसेस है, 11 बता दिया, और भी होते हैं, तो इसको आप बाद देख लीजिएगा। अब हम लोग आउटपुट डिवाइस देखेंगे। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में इनपुट किए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग करने के बाद उसका परिणाम रिजल्ट हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में यूजर को प्रोवाइड करती है। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर का मेन IPUS क्या होता है, पहले कंप्यूटर इनपुट लेता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने का काम CPU का है, वो प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट देता है। तो आप आउटपुट डिवाइस का काम क्या है, वो जो रिजल्ट आपको प्रोसेसिंग करने के बाद मिलता है उसको ये हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में यूजर को प्रदान करता है। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त रिजल्ट और आउटपुट को देखने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस रिजल्ट को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, वो आउटपुट होता है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। यह वो आउटपुट है जिसे हम स्पीकर के माध्यम से भी सुनते हैं। मान लीजिए आप माइक में बोलें तो वो आपको आउटपुट कहाँ मिलेगा, स्पीकर पर मिलेगा, तो ये हो गया आपका सॉफ्ट कॉपी हो गया। ठीक है, और फिर मान लीजिए आपको स्क्रीन पर जो आउटपुट दिख रहा है, जो स्क्रीन पर आउटपुट दिख रहा है, इसको भी आप सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। हार्ड कॉपी क्या किसको बोलते हैं, वो आउटपुट होता है जो हमें प्रिंटर के माध्यम से पेपर पर प्राप्त होता है। मतलब पेपर पर जो आउटपुट आप प्रिंट कर लिए उस चीज़ को आप हार्ड कॉपी बोलते हैं, और जो आपका स्क्रीन पर दिख रहा है वो आपका सॉफ्ट कॉपी है, और इसको आप साउंड के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन होते हैं, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, हेडफोन हो गया, ETC। एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। आइए, मॉनिटर, इसको हम VDU के नाम से भी जानते हैं, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी मॉनिटर को हम लोग जानते हैं। मॉनिटर का उपयोग स्क्रीन पर सॉफ्ट विजुअल आउटपुट प्रदान करने के लिए किया जाता है। मतलब विजुअल का आउटपुट देखने के लिए हमको मॉनिटर का इस्तेमाल करता है। मतलब मॉनिटर जो कंप्यूटर सिस्टम पर आप जो कार्य कर रहे हैं, आपको कैसे पता चल रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो वो चीज़ आउटपुट देखने के लिए आप मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। कितने इसमें मॉनिटर्स में भी बहुत तरह के होते हैं। CRT मॉनिटर होता है, LCD होता है, LED होता है, प्लाज्मा मॉनिटर होता है। CRT कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर्स, LED लाइट इमिटिंग डायोड मॉनिटर्स, ज़्यादातर ये चलता है। प्लाज्मा मॉनिटर अब मार्केट से खत्म हो गया, लेकिन पहले चलता था। आइए, सेकंड है आपका प्रिंटर। इसका उपयोग हम हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करने के लिए करते हैं। देखिए, जब स्क्रीन पर है तो वो सॉफ्ट कॉपी है, अब इसको आप प्रिंटर से प्रिंट कर लिए पेज पर तो वो हार्ड कॉपी हो गया, वही लिखा हुआ है। इसका उपयोग हम हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करने के लिए करते हैं। प्रिंटर की सहायता से हम किसी प्रकार का भी डॉक्यूमेंट, इमेज, स्प्रेडशीट, ETC को प्रिंट कर सकते हैं, ये तो कॉमन बात है। प्रिंटर कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर्स, नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स। इंपैक्ट प्रिंटर्स में भी 2 तरह के होते हैं, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स में होते हैं इंकजेट, थर्मल, लेजर। ये ज़्यादा तेज होता है लेजर वाला, इंकजेट कॉमन होता है, ज़्यादातर आपको ऑफिस में मिल जाता है इंकजेट वाला। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रोजेक्टर। इसका उपयोग कंप्यूटर से प्राप्त इन्फॉर्मेशन को बड़ी स्क्रीन जैसे पर्दे पर दिखाने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टर का इस्तेमाल जनरली हम लोग जो सिस्टम पर मेरा चल रहा है उसको अगर बहुत से लोगों को दिखाना है तो हम लोग एक प्रोजेक्टर का यूज करते हैं और दीवार पर पर्दा लगाकर उसको फ्लैश करते हैं। जो आपका सिस्टम में जो चल रहा है वो चीज़ आप पर्दा पर उसको दिखा सकते हैं। जैसे कि आप सिनेमा हॉल जाते होंगे तो वो सिस्टम में वो फिल्म चला देता है, लेकिन वो पर्दा पर प्रोजेक्ट कर देता है, जिससे वो हॉल बोलते हैं उसको, जो पूरा फिल्म चलता है उस पर, तो वो प्रोजेक्टर से नहीं चलता है। नेक्स्ट है आपका स्पीकर साउंड के रूप में आउटपुट प्रदान करने के लिए किया जाता है। हम बताएं कि माइक में आप बोलते हैं और स्पीकर में आप सुनते हैं, तो माइक्रोफोन जो हो गया वो आपका इनपुट डिवाइस है, और उसमें जो आप बोल रहे हैं उसका आउटपुट आपको मिल रहा है स्पीकर में, तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट है आपका हेडफोन का इस्तेमाल कॉमन है। इसका हम लोग उपयोग गाना सुनने के लिए करते हैं। जो गाना आप सुन रहे हैं वो क्या है, गाना क्या है, जो आपके कानों तक पहुंच रहा है वो आउटपुट ही तो है। तो गाना सुनने के लिए जो हम म्यूजिक सुनने के लिए जो आउटपुट का डिवाइस का यूज करते हैं उसको हेडफोन बोलते हैं। ठीक है, बाकी और भी टॉपिक्स हम लोग आगे देखेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए। उम्मीद है आप लोग को इनपुट और डिवाइस और आउटपुट डिवाइस बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।